राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। ये हमारा नया चैनल है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। कल परसों की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर लगाए, चारों तरफ आरोप लगाए, चिल्लाए, चीखे कि देश से गैस सिलेंडर भी गायब है और प्रधानमंत्री भी गायब है। हालांकि बाद में सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देश में न तो पेट्रोल डीजल या किसी भी प्रकार के एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। पैनिक बाइंग मत करें। अगर सब लोग इकट्ठे होकर अचानक हजारों लोग एजेंसीज पे पहुंच जाएंगे इंडियन गैस की या एलपीजी की, तो वहां भीड़ लगनी स्वाभाविक है और स्टॉक खत्म हो जाना स्वाभाविक है। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी की एक और बड़ी शिकायत रही है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वह व्यक्ति जो संसद सत्र के दौरान देश से गायब होता है, लंबे लंबे दौरों पर गायब होता है, बिना बताए, सरकार को सूचित किए, अपनी पार्टी को सूचित किए बिना अपनी Z+ सिक्योरिटी यहीं छोड़ के विदेश चला जाता है। कहां जाता है, किससे मिलता है, किसी को कोई पता नहीं होता। संसद सत्र के दौरान गायब हो जाता है, चुनाव अभियान के दौरान गायब हो जाता है। वो विदेश में जाके यह आरोप लगाता है या संसद से बाहर यह आरोप लगाता है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। जब भी मैं बोलता हूं मेरा माइक बंद कर देते हैं। हालांकि कल बिरला साहब ने स्पष्ट किया कि भैया, सभापति के पास कोई माइक ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं होता है। हम किसी का माइक ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आपकी पार्टी के लोग भी एक उपसभापति होते हैं, आपकी पार्टी के लोग भी इस कुर्सी पर बैठ के सदन चलाते हैं। उनसे पूछ लीजिए, उनको पता होगा, आपको शायद ना पता हो। खैर, तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार, जो आदमी हमेशा खुद गायब रहता है वो आरोप लगा रहा है कि मेरे को बोलने नहीं दिया जाता। अच्छा, वो आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री गायब हैं। अच्छा, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में प्रधानमंत्री पे बोलते हो 250 बार विदेश यात्रा पे गए। अरे भैया, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो गुप्त यात्राओं पे नहीं जाते हैं। उनके तो ऑफिशियल प्रोटोकॉल वाली यात्राएं होती हैं, जहां वो विभिन्न राष्ट्रों के प्रोटोकॉल प्राप्त करके उनके राजकीय अतिथि के रूप में जाते हैं। डिफरेंट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें जाते हैं, उनके साथ पूरा एंटोराज जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सैकड़ों अधिकारी जाते हैं, डेलीगेट्स जाते हैं, उद्योगपतियों के डेलीगेट्स होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स के लीडर्स जाते हैं, पत्रकार जाते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी यहां से जहाज में बैठते हैं भारत से, तब से लेकर जाना और आने तक एक एक मिनट का कार्यक्रम उनका फिक्स होता है और दुनिया की निगाह में होता है। सारी दुनिया की प्रेस उन्हें कवर करती है। राहुल जी, आप जब जाते हैं तब कौन कवर करता है? किसको पता होता है? किसको बता के जाते हैं? अच्छा, एक छोटा सा मैं वानगी देता हूं। मैंने ये लिस्ट नेट से निकाली। 2014 में, अभी जब मोदी जी नए नहीं आए, तो सितंबर 2014 में ये कई दिनों के लिए विदेश यात्रा पर गायब हो गए। इनकी संभावित यात्रा यूरोप, यूएस का इनका निजी दौरा था और संसद सत्र के दौरान गायब थे। तब इनको चिंता नहीं थी कि मैं क्यों जा रहा हूं, मुझे तो संसद में बोलना है। 2015 ये सबसे चर्चित इनका विदेश दौरा रहा, जहां ये सीधे पूरे 2 महीने के लिए देश से गायब रहे और अज्ञातवास पे रहे। ऐसा अज्ञातवास तो पांडवों ने नहीं झेला जो इस आदमी ने किया। उसमें वो लगभग थाईलैंड रहे 15 दिन, म्यांमार रहे 21 दिन, वियतनाम रहे 12 दिन, कंबोडिया रहे 11 दिन। इसके अलावा पता नहीं कहां कहां रहे, किससे किससे, किन संदिग्ध लोगों से मिले, चाइनीज लॉबी के किन किन से मिले, डीप स्टेट के किन किन लोगों से मिले, किसी को कोई पता नहीं। 60 दिन, 2 महीने ये आदमी इस देश से गायब रहा।
2016 में, जनवरी 2016 और जनवरी 2017 तक ये 1-2 सप्ताह के लिए विदेश रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार इटली, यूरोप और न्यू ईयर में वेकेशन मना रहे थे 2 हफ्ते की। ये न्यू ईयर पे, दिसंबर, क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे गए थे। संसद सत्र के दौरान भी गायब रहे थे, इस पे भी खूब राजनीतिक बवाल हुआ था। उसके बाद 2017 में भी इन्होंने कई विदेशी दौरे किए, जिसमें यूके, यूएसए, टर्की और इटली। 2 साल में 6 विदेशी दौरों में 72 दिन विदेश में रहने की रिपोर्ट है इनकी। 72 डेज विदेश में रहे। इसी तरह 2018 में आ जाइए, यूके और यूरोप का टूर किया, कैम्ब्रिज, लंदन इत्यादि में भाषण देते। कौन से कैम्ब्रिज में? स्कूल की कैंटीन जो होती है ना, उसमें 20 लोगों के सामने इसका लेक्चर करवाता है, वो सैम पित्रोदा जिसका नाम है। उसी तरह 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद कई बार इन्होंने विदेश यात्रा करी। उसी साल जो है ये बताया गया कि 247 बार इन्होंने विदेश यात्रा की है, 247 टाइम्स। ये 2019 की बात है। 2020 में फिर सितंबर 2020 में न्यू ईयर के मौके पे इटली और यूरोप घूमते रहे हैं, 2 हफ्ते की छुट्टी। 2021 में भी कई इन्होंने विदेश यात्राएं की। 2022 में यूके टूर किया, फिर वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फर्जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फर्जी कैम्ब्रिज जो है इनका लेक्चर हुआ। मार्च 2023 में फिर यूके यात्रा की इन्होंने। सितंबर 2023 में फिर यूरोप का टूर किया 15 दिन का, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और नॉर्वे। ईयू सांसदों को और भारतीय समुदाय के भारतीय समुदाय से वहां मुलाकात की इन्होंने। उसके बाद ये उज्बेकिस्तान गए राज्य चुनाव से पहले, अक्टूबर 2023 में। 2024 में कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यूएस, यूके, यूरोप गए। 2025 में साउथ अमेरिका की यात्रा की उन्होंने, कोलंबिया में भाषण दिए। दिसंबर 2025 में जर्मनी और बर्लिन, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कार्यक्रम था। बिहार चुनाव जब चल रहा था तो इनकी जो वो थी वोट चोरी यात्रा, उसके से खत्म करके तुरंत ये विदेश चले गए और पूरे बिहार चुनाव अभियान के दौरान गायब रहे। तो जो आदमी इस तरीके से देश से गायब रहता है, वो प्रधानमंत्री के एक दिन संसद न आने पर उसकी पार्टी पूरे देश में पोस्टर लेके घूम रही है कि देश से गैस सिलेंडर भी गायब है और प्रधानमंत्री भी गायब है, प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए। अच्छा, ये इस आदमी की राजनीति है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि आप कितने दिन तक झूठ और फ्रॉड की राजनीति करके देश चला सकते हैं। भाई आज आप वितंडा फैला रहे हैं देश में, एलपीजी की शॉर्टेज, आप एक कृत्रिम नकली शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल की अपनी वीडियो में भी यही कहा था कि भैया अगर सारा देश पैनिक कर जाए और किसी भी एक चीज के लिए, कोई भी एक आइटम के लिए अचानक पैनिक बाइंग शुरू हो जाए तो हर जगह लंबी लाइन लग जाएगी। 140 करोड़ लोगों का देश है सर। अगर ये पैनिक करके बिहेव करेगा तो कहीं भी लाइन लग सकती है इस देश में। और फिर उन लाइनों को दिखाओ। आपको याद है नोटबंदी की लाइनों में हाय लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अरे भाई पूरे देश को लाइन में अगर खड़ा कर दें हम, तो निश्चित रूप से कुछ लोग बीमार होंगे, कुछ बेहोश होकर गिरेंगे, कुछ मरेंगे। ये तो वैसे भी नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, पर एक काम करिए, आप एक आंकड़ा उठा के देखिए कि इस देश में यात्रा करते हुए ट्रेनों में, बसों में, हवाई जहाजों में प्रतिदिन कितने लोग बेहोश हो जाते होंगे, कितने लोग अचानक चलते चलते गश खा के गिर जाते होंगे और कुछ मर जाते होंगे। भैया 140 करोड़ लोगों के देश में ये नॉर्मल बातें हैं। परंतु यदि वही आप पैनिक क्रिएट कर दें और उन छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करके देश में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र करने लगे, भैया 140 करोड़ लोगों के देश को संभालना तो किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सोच के देखिए। इसलिए
जब ऐसा संकट का समय, हालांकि हमारे देश पे कोई संकट नहीं है, पर दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई है, सारी दुनिया में हर चीज की क्राइसिस चल रही है, शेयर बाजार मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, लोगों को अपनी सेविंग्स खतरे में जाती दिखाई दे रही है, लोग इससे डरे हुए हैं। यूरोप वैसे ही महंगाई से जूझ रहा है, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस हो गया। हालांकि यूरोप पहले से एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, जब से ये यूक्रेन रशिया वॉर है, वहां पे गैस नहीं मिल रही थी। बहुत सारे देश गेहूं की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। यूक्रेन और रशिया दोनों व्हीट के बहुत बड़े सप्लायर हैं। उसी तरह जब से ये ईरान और अमेरिका युद्ध हुआ है, तो वो जो हॉर्मुज की खाड़ी से जो रास्ते बंद हुए हैं, उस वजह से एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में। भाई साहब, आपके यहाँ तो 1 पैसा डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, बाकी जगह तो 5 से 10%, 20% बढ़ गए। पाकिस्तान में 55 रुपए लीटर का एक दिन में इजाफा हुआ, आपके यहाँ तो 5 पैसे का भी नहीं हुआ। इसके बावजूद तुम देश में पैनिक क्रिएट कर रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो। एलपीजी के लिए पैनिक क्रिएट किया, जरा हाई एलपीजी देश में खत्म हो गई, सरकार कह रही नहीं जी कोई नहीं। अचानक मेरे कल एक एलपीजी गैस के डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई, उन्होंने कहा जी ऑन एन एवरेज हम 3000 सिलेंडर एक दिन में सप्लाई करते हैं और लगभग इतने ही हमारे पास ऑर्डर आते हैं, 1 या 2 दिन की वेटिंग होती है। जैसे अगर आज आप गैस बुक करेंगे तो आपको परसों मिल जाएगी। अभी क्या हुआ, पैनिक की वजह से एक साथ 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। हमारी क्षमता ही 3000 की है, तो अगर 3 दिन का बैकलॉग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो जो गैस पहले हम आज बुक कर, बड़े शहर में तो सुबह बुक करो शाम को आ जाती थी, छोटे शहरों में 1 या 2 दिनों में आती थी। तो कहते हैं अगर ऐसा पैनिक बाइंग होने लग जाएगी तो निश्चित रूप से जो 3 दिन में आती थी फिर वो 6-7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आएगी, क्योंकि पैनिक बाइंग हो रही है ना। तो कहते हैं अगर आप 2 दिन खाली बुकिंग बंद कर दें तो हम ये पुराना बैकलॉग सारा क्लियर कर देंगे, उसके बाद कोई लाइन नहीं, और लाइन की जरूरत ही नहीं। जब आपके घर पे सप्लाई हो रही है तो क्यों लाइन लगा रहे हो भैया। और 1-2 दिन बिना एलपीजी के कोई परिवार रह लेगा तो क्या मर जाएगा? मेरा सवाल तो ये है। पर राहुल गांधी चाहता है कि जरा सी बात पे पूरे देश में पैनिक फैले। उनका उद्देश्य ही ये है कि पूरे में पैनिक फैला के देश में अराजकता फैलानी है। संकट के समय पूरे देश को एकजुट होना चाहिए और उस संकट की घड़ी से मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहां पे पूरे देश में पैनिक फैलाया जा रहा है। अच्छा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारी विपक्षी पार्टियां, उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने हैं, वो भी मुसीबत की घड़ी में। आपदा में अवसर इसी को बोलते हैं, हालांकि जबकि कोई आपदा है ही नहीं। इसलिए इनके इस कुचक्र को पहचानिए, सिर्फ हमारा इतना सा उद्देश्य है, इस वक्त पैनिक मत हुई और इस राहुल गांधी की सच्चाई को जानिए कि जो आदमी 250 बार अनएक्सप्लेन्ड 60 दिन देश से गायब रहता है, वो प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहा है कि एक दिन में नहीं आया तो प्रधानमंत्री गायब है। जो आदमी खुद, वो मिस इंडिया फिल्म एक आई थी, उसमें था वो इनविजिबल मैन, अंग्रेजी में एक फिल्म बनी थी इनविजिबल मैन। वो हीरो जो है वो पता नहीं कौन था, जादुई बैंड पहन लेता है तो इनविजिबल हो जाता है। तो राहुल गांधी उस तरीके से इनविजिबल बैंड पहन के जो है 2-2 महीने जो आदमी गायब रहता है, वो मोदी जी पे आरोप लगा रहा है। इस इनके षड्यंत्र को पहचानिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। संकट के समय पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, न कि खामखा पैनिक फैला के अराजकता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी के झांसे में मत आइए, कांग्रेस पार्टी के झांसे में मत आइए। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।